हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइनी ब्यूटी बार से शालू। माय नेम इज शालू। मैं आपको आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आ गई हूँ आपके पास। आज मैं आपको एक तो ब्यूटी पार्लर की फाइल बनाने के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि फाइल हम कैसे बनाते हैं पार्लर की। और हो सकता है आपने इसके बारे में काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, बट मैं आपको बताऊंगी कि इसमें 35 चीज़ें जो हैं, यानी कि 35 चीज़ जो इसमें हम सीखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सब जो हम एडवांस कोर्स करते हैं उसमें आ जाती है। बट मेन पार्लर चलाने के लिए हमें जो जो चीज़ सीखनी पड़ती हैं वो मैं आपको आज बताती हूँ। और उसके साथ क्या होता है कि वो काफ़ी टाइम से यही कोर्स चलता आ रहा है, बस इसमें क्या होता है थोड़ी सी टेक्निक चेंज हो जाती है हमारी, और टूल्स भी चेंज हो जाते हैं, टेक्निक्स चेंज हो जाती हैं। बाकी तो सब वही रहता है और इसको करने का जो तरीका है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है सबका। बस एक तो मसाज का या थोड़े से स्टेप्स का अंतर रहता होगा। अब मैं आपको मैं फाइल बनाने के बारे में बताऊंगी कि हम पार्लर की फाइल कैसे बना सकते हैं और फाइल बनाना क्यों जरूरी है हमारे लिए। दूसरा मैं आपको ये इस टॉपिक पे बताऊंगी कि जो हमारी फेस जेल होती है वो कौन सी स्किन वाले अप्लाई कर सकते हैं और किन के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होती है, और वो कब आप कौन से वेदर में यूज कर सकते हो जिसमें आपको इस हेयर जेल का काफी अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो ठीक है, आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको फाइल से स्टार्ट करेंगे। ब्यूटी पार्लर की मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास सीखे हैं। ये फाइल मेरी अपनी है, जो मैंने जब ये कोर्स किया था 2007 में, तब मैंने ये फाइल कंप्लीट की थी। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ कि मैंने इस फाइल को मैं जहाँ सीखती थी पार्लर में वहाँ मैं इसको रफ लिखती थी। फिर मैं घर आकर इसको मेरे हस्बैंड टाइपिंग जानते थे तो मैं उनसे टाइपिंग करवा लेती थी। तो मैंने इस फाइल को, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस फाइल को मैंने किस तरह से बनाया है। सबसे पहला पेपर जो आता है हमारा फाइल का, ये देखिए, जो सबसे पहला हमारा पेपर है फाइल का, इसमें हमारी जितनी भी आपको इसमें चीजें सिखाई जाएंगी उनके सबके नेम आ जाएंगे। फिर हम उसके बाद जो हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड जिस तरह से इसमें नंबरिंग दी जाती है उसी तरह से फाइल में हम पेजेस सेट करते हैं। मैंने इस को स्पाइरल बनाया है। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बताऊं, इस तरह से देखिए, ये देखिए आप, इस तरह से मैंने ये फाइल बनाई है। इस फाइल में मैं आपको बताऊं, सबसे पहला हमारा पार्लर का सीखने में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है स्किन नॉलेज का। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप किसी की स्किन के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको उसकी स्किन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। कस्टमर को भी अपनी स्किन की नॉलेज होनी जरूरी है, उसी तरह आपको भी स्किन की नॉलेज होनी, अपनी स्किन की नॉलेज होनी जरूरी है। सेकंड हमारा स्टेप आता है, सबसे पहले हम कोई भी हमारा स्टूडेंट आता है हमारे पास सीखने, तो आप उससे ये बेसिक कोर्स भी होता है, ये फुल कोर्स भी होता है। मैं अब आपको बताऊं, ये 15 डेज का भी होता है, 1 मंथ का भी होता है। फिर आप इसको 3 मंथ का कर सकते हो, 6 मंथ का ये कंप्लीट होता है। 6 मंथ में आपकी विद प्रैक्टिस आपको आ जाता है। बट कई स्टूडेंट्स को 6 मंथ में भी थ्रेडिंग नहीं करनी आती। थ्रेडिंग एक बहुत ही टिपिकल भी हम कह सकते हैं और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके पार्लर को चलाने का। अगर आपकी थ्रेडिंग अच्छी नहीं है तो आपका पार्लर गेन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें थ्रेडिंग का पार्ट सबसे मेन है। क्योंकि कोई भी कस्टमर आएगा तो वो सबसे पहले आपका थ्रेडिंग या अपर लिप्स, फोरहेड, इन 3 चीजों के लिए ही मेन आएगा। उसके बाद आपका जो वर्क है, यानी कि फेशियल हो गया, कटिंग हो गई, ये सारे वर्क आपके बाद में आते हैं। कटिंग भी वैसे मेन होती है
क्योंकि कटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं हुई, आपने किसी के बाल खराब कर दिए तो वो तो आपसे लड़ पड़ेगा। तो कटिंग भी मेन है, उसके साथ साथ थ्रेडिंग का पार्ट भी बहुत ही मेन है। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे पहले आता है स्किन नॉलेज, फिर हम उसको थ्रेड चलाना सिखाते हैं अपने स्टूडेंट को, फिर उसके बाद फेशियल आ गया, फिर उसके बाद आ गई हमारी स्किन नॉलेज हो गई। स्किन नॉलेज के बाद हम स्टूडेंट्स को फेशियल के बारे में बताते हैं, ब्लीच के बारे में बताते हैं, क्लीन अप और फेशियल में क्या डिफरेंस है ये बताते हैं, क्लीन अप कौन सी एज में स्टार्ट कर सकते हैं, क्लीन अप का जो स्टेप्स हैं वो कम होते हैं, फेशियल के स्टेप्स ज्यादा होते हैं, यानी कि मसाज के स्टेप्स ज्यादा होते हैं। मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, ब्लीच हो गई आपका मेकअप हो गया, लाइट डार्क पार्टी मेकअप, इसमें सब तरह के मेकअप आपके आ जाते हैं। आपका हेयर स्टाइल हो गया, जिसमें हेयर स्टाइल आपका सब तरह का हो गया, गर्ल्स का हो गया, वुमेन्स के लिए हो गया, पार्टी वेयर हो गया। तो इसके साथ साथ आपका लास्ट में आपका आता है ब्राइडल मेकअप, मेहंदी भी इसमें इंक्लूड है। फिर ब्राइडल मेकअप आपका सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि जब आप सारे स्टेप्स कर लेते हैं अपने क्लियर, उसके बाद हम ब्राइडल मेकअप पे आते हैं सबसे लास्ट में। क्योंकि ब्राइडल मेकअप भी हार्ड है, क्योंकि आपको अगर स्किन की नॉलेज हो गई, आपको मेकअप के प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो गई, तो आप मेकअप की तरफ आगे जा सकते हैं कि कौन सी स्किन पे कौन सा फाउंडेशन है, कौन सा कलर करेक्टर है, ये सब कौन सी उस पर यूज होगा। तो फिर उसी में ही आई मेकअप वगैरह सब चीज उसमें आ गई आपकी। उसके बाद उसमें ही हम हेयर्स के बारे में बताते हैं। आपका हेयर्स की नॉलेज होना भी आपको जरूरत है, क्योंकि हेयर्स में हेयर स्पा आ गया, आपका हेयर डैमेज, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, या आप हेयर स्पा क्रीम कौन सी यूज होती हैं, कौन सी कंपनी की आती हैं, आपको सारे प्रोडक्ट्स पढ़ने आने चाहिए, उनकी नॉलेज आनी चाहिए, क्योंकि तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को। अगर आपको इन सब प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप उनको कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। वो पूछेंगे कि मैम मेरी स्किन पे क्या चलेगा, या मुझे ये परेशानी है, या मैं इस परेशानी से हो रही हूँ परेशान। तो आपको वो सब क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए आपका सारी चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये काम कुछ लोगों को सरल लगता है, बट मैं नहीं मानती कि ये सरल है, क्योंकि किसी की स्किन पे काम करना सबसे मेन काम है। किसी की स्किन को आपको जानना, फिर उस पर वर्क करना, उसको सेटिस्फाइड करना मेन है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आपका पार्लर नहीं चल पाएगा। तो आपके पार्लर के लिए सबसे मेन है आपका व्यवहार, आपका हाथ, और दूसरा आप उस चीज को कितना गेन करते हैं, यानी कि आप उस चीज को कितना कहते हैं ना कि मेरा बच्चा जल्दी से कवर कर लेता है। इसी तरह से कोई स्टूडेंट होता है वो जल्दी सीख जाता है। तो आपका भी पूरा फोकस इसी चीज पे होना चाहिए जो भी आप काम कर रहे हैं। अब ठीक है, इसके बाद हम आपको बता दें, इसमें भी ब्लीच के बारे में, सब तरह की ब्लीच की आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन सी स्किन पे कौन सी ब्लीच जाएगी, कौन सा फेशियल कौन सी स्किन पे जाएगा, कौन सा मेकअप कौन सी स्किन पे होगा। तो ये सारा कोर्स मिलाकर 6 मंथ का होता है। अगर किसी को फाइल बनानी है और उसको काम तो सारा आता है मगर उसे फाइल नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताएं, मैं आपकी फाइल बनवाऊंगी। आप मुझे व्हाट्सएप अपना नंबर दे सकते हैं, मैं उस पर आपको फोटोग्राफ्स खींच के सेंड कर सकती हूँ, जिससे कि आप अपना लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें आपको YouTube पे नहीं मिलेंगी पूरी तरह से, क्योंकि YouTube पे वही नॉलेज दी जाती है जो ठीक है हमें वीडियो बनाने के लिए फटाफट चाहिए, मगर फाइल बनाना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। इसमें ये आता है कि इस फाइल से आप अपने 10 साल बाद भी आप अपनी नॉलेज को आपने बंद कर रखा है, अपने पास है आपको कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपके पास भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं सीखने। तो स्टूडेंट आपका सीखने आएंगे तो आपको भी फाइल दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी फाइल भी आपको मेंटेन करानी है। अब अगर आपको फाइल के बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का जरूर जवाब दूंगी। अब मैं आपको फटाफट से बताती हूँ कि जेल हम क्यों यूज करते हैं। ये है पपाया की जेल, जो गर्मी के सीजन में बहुत ही बेस्ट होती है।
स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वालों को पपाया जेल बहुत बेस्ट है, या आप किसी भी तरह की जेल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन पे ऑयल रिड्यूस होता है। ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, अपने ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए जेल बहुत इफेक्टेबल होती है। ये आपके फेस पे एक लेयर का काम करती है और आपके फेस को स्मूथ रखती है, आपके फेस को ज्यादा ड्राई भी होने नहीं देती और फेस को बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं, क्योंकि ये ऑयल को कंट्रोल करती है। तो आप अगर आप जेल का यूज करते हैं, एक हेयर जेल आती है वो बालों के लिए होती है, और मैं आपको बताऊं ये जेल होती है एलोवेरा। जो जेल है वो आप नहाने से पहले, रात में सोते समय ये लगा सकते हैं, मगर ये जो जेल आती है ये हम कस्टमर्स को आईब्रो के बाद भी यूज करते हैं। जैसे कई ऑयली स्किन वाले कस्टमर्स आते हैं, या कभी कभी जेल से फेशियल बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, स्पेशली समर में। तो ऑयली स्किन, एक्ने फेशियल, एक्ने वालों के लिए, स्किन के लिए जेल बहुत बेस्ट है। कोई भी इसको लगा सकता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बट ये मैं आपको बताऊं, इसमें पानी का यूज नहीं करते। इसको यूज करते समय जब भी आप जेल का यूज करें, कभी पानी का यूज नहीं करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।